हमको ऐसा अपने बारे में बुरा फील करा रहे हैं, नहीं करना चाहिए इनके साथ। Workout challenge. Yeah. Yeah, it was crazy. मुझे लगे कि एक बार और देखते हैं, you know what was this action, you know what was happening। पिछली ट्रिपल आर रिलीज हुई तो वो चली, अच्छी फिल्म चलती है, ये बॉलीवुड और साउथ का कंपटीशन नहीं है। हाँ. अरे वाह, I know. You know Ranveer is my favorite actor। Oh, he's just Yeah, amazing. he's just amazing। He's just amazing. Hi, this is Jacqueline Fernandez, Hi, this is Rakul। and you're watching Bollywood Now with Ashish। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आज तक आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में रोबोकॉप, सुपर कॉप्स, टर्मिनेटर जैसी फिल्में देखी हैं, लेकिन जब हमारा खुद का एक सुपर सोल्जर आ रहा है तो उसके ट्रेलर को हर तरफ मतलब वो चर्चा में तो आनी थी, और उसके बाद ऐसी गॉर्जियसली टैलेंटेड सुपर हीरोइंस हों जैकलीन और रकुल प्रीत जैसी, तो भाई वो फिल्म जो है वो आपके दिलों पर अटैक नहीं बल्कि वो आपके दिलों में जगह बना लेगी। Am I right? हाँ, we hope बहुत जगह बना ले सबके दिलों में। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। Thank you so much। Thank you, Ashish. Thank you. और हर तरफ अभी अटैक चैलेंज चल रहा है, मतलब आपने ऐसा चैलेंज शुरू किया, जैकलीन ने भी उसको मतलब ज़बरदस्त तरीके से Workout निभाया। challenge. या Yeah, it was crazy. I think वो जो गाना आपने है, किया? आपने दिया नहीं है, अगर दोगे नहीं, तो मैं हमने बोला करूँगा। है सब लोग अपनी वीडियोस बनाओ और हमको टैग करो और हम बेस्ट वीडियोस को शेयर करेंगे और सरप्राइजेस हैं। क्योंकि जब वो गाना आया बाहर तो इससे वो वर्कआउट थीम्स होते हैं ना, जैसे वो थीम सॉन्ग्स, वो फील आई, सो देन वी थॉट कि एक अटैक चैलेंज शुरू करते हैं। एंड I'm still in pain from my attack challenge. From my reel, I'm like still like, oh, more jumping wala. I don't know if she has done the craziest weights. I have Yeah. not seen anyone lift like this before. That was intense. People, you see Samantha's challenge, she's killed it in her challenge। Oh really? She did it? Yeah। अभी मुझे समझ में आया कई लोग थोड़ा सा लिम्प क्यों कर रहे हैं। हाँ, सब लोग अटैक फीवर में हैं। और ऐसा मोटिवेशन हो आप लोग के जैसा तो मतलब हर कोई उसको करने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं। They can always try. They can always do। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि हमारा खुद का एक सुपर हीरो है, सुपर सोल्जर है। पहली बार जब आप लोग को स्क्रिप्ट सुनाई गई, क्या फीलिंग थी और क्यों चुना आप लोगों ने? आई थिंक जैसे कि आपने शुरू में कहा कि ये बहुत ही अलग फिल्म है और फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, और इस तरह की फिल्म देखी नहीं गई है इंडिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सुपर कॉप, तो जो कॉन्सेप्ट है वो इतना नया है दैट वो काफ़ी एक्साइटिंग फैक्टर था। और फिर हमारे रोल्स भी, और मुझे मेरा रोल बहुत अच्छा लगा था। साइंटिस्ट का रोल है जिन्होंने ये पूरी चिप बनाई है, ये पूरी टेक्नोलॉजी बनाई है और कैसे ये फिल्म में इस्तेमाल की जाती है। सो आई जस्ट थॉट द होल कॉन्सेप्ट, द रोल्स, द कैरेक्टर, एवरीथिंग वाज सो न्यू एज कि मेरे लिए ये रीज़न था। Yeah, it was. I mean, first of all, I felt कि अभी हम ready है ये type of cinema के लिए, and I felt that, there was a time maybe a couple of years back, I would be a little bit like, will this work? I don't think we're ready. It's because it's a big risk to do a film that has a very unique concept, because you don't know if it works or not. So, but then I realized कि अगर John super soldier है इस फिल्म में, I was like 100% it will work. And Laksh is a very, very sharp director, a very young director, a very visionary director. So, and I think also the audiences now are expecting us to think out of the box. They're expecting different type of content. They're expecting new things, and I think like this was an amazing opportunity to do that. और अब तक आपका और जॉन का 100% स्ट्राइक रेट रहा है, मतलब जब भी आप लोग आए हैं साथ में बॉक्स ऑफिस पर, मुझे और क्रॉस फिंगर्स इस फिल्म के लिए भी। जॉन का एज अ प्रोड्यूसर आल्सो। My first time with John as a producer. Yeah. But this is we are very confident about the film. We really are happy with the film that we've made. So. और जिस तरीके की आप दोनों की फिल्मों की चॉइसेस हैं आगे चल कर भी, वो भी कमाल है। मतलब आप एक तरीके से हर तरीके का सिनेमा, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे कंटेंट ड्रिवन हो, सब चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक मैं सच ये कहूँगी कि आप वही सिलेक्ट करते हो जो आपके पास आता है।
तो यू चूज फ्रॉम व्हाट यू गेट। Absolutely, जितना that भी हम also. बोल ले वो आई एम मेकिंग चॉइसेस, वो बाद में होता है। आई थिंक आपके पास जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, यस कोशिश ये है कि हर फिल्म में एक डाइवर्सिटी दिखे, या मुझे भी कुछ एक्साइटमेंट हो रोज़ सुबह उठ के सेट पे जाने के लिए, जो किया हुआ है चीज़ तो कोई किसी में नाच गाना हो, तो किसी में कमर्शियल हो, तो किसी में परफॉर्मेंस हो, या अलग फिल्म हो। सो अटेम्प्ट रहता है, बट यू ऑलवेज चूज फ्रॉम व्हाट यू गेट। इतना वक्त देने के बाद इंडस्ट्री में और इतने मतलब फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त तरीके से है और आपके काम के थ्रू आपने प्रूव किया अपने आप को, उसके बाद भी क्या आज भी ऐसा लगता है कि जो आपको काम करना है वो वैसा आप खुद चूज़ नहीं कर पा रहे हो? आई फील कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि वी नीड मोर एक्ट्रेसेस के लिए थोड़ा और एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स चाहिए, या एक्शन चाहिए एक्चुअली फिल्मों में। आई फील वी गेट वेरी less roles, in action. And I feel, we have, reached that point where like women are empowered, women are strong, and they are like killing it. So क्यों मतलब हमारे films में reflect नहीं करते? And I am hoping, because I know I've seen how strong this girl is. I have seen. You balance on a pole, I can never do that. I know also how much work I put into, like my workouts, onto my like physique and stuff, and that opportunity क्यों मौका नहीं मिलते हैं? And I just wish that, and I'm sure हो जाएगा मतलब future में, but I'm waiting for, someone to write more action oriented for films for the actresses. जी। और सेट पर कैसा माहौल था जॉन एज एन एक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पर, मतलब हार्ड टास्क मास्टर के तौर पे ज़्यादा वो थे, या फिर कैमराडरी आप लोग की बहुत कमाल थी वहाँ पर? और पहले जैसे बहुत साल पहले, आज के 10-20 साल पहले, मतलब मैगजीन से लेके मीडिया में हर जगह कैट फाइट्स और ये सब बात आती है, लेकिन आप लोग को देख के, वो कैमराडरी देख के, इट्स अ पासे, आई थिंक वो ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। I mean, I don't believe in two girls can't be friends, and See, different personalities are different personalities. Yeah. I'm not saying कि अगर आपकी co-star actually थोड़ा सा like is a different, maybe a negative, person, then you will tend to maybe more possibly maybe get into some like, or just not, have some distance or something. People will translate that, yeah, we kuch, there's some fight or something. But when you have, there are so many people, so many of my co-stars that I've worked with, actresses who have a great energy, and you understand each other, you understand what's you're going through. So, lekin it's not with everyone, you yeah, know. and I think at the end of the day, I think in today's day and age, people are more secure. Yeah. Because आपका जो role है वो आपका role है. Now what's my role is my role, what's her role Yeah. is her role, and nobody can take away from that. So I think being secure with our own selves is very important, and yeah. We have, we're good. We're great. वो पहला क्वेश्चन जो था जॉन के लिए, वो कैसा, मतलब सेट पे कैसा माहौल रहता था एज अ प्रोड्यूसर, और आप सबकी जो कैमराडरी थी सेट पे, वो कैसा रहता था? मुझे ना एक चीज़ याद है, आई डोंट नो इफ यू हैड इट व्हेन यू वर शूटिंग, हम लोगों का साथ में कुछ शूट नहीं हुआ, बट आई रिमेंबर अटैक वाज दैट फिल्म. नाउ सडनली यू गो इन द मॉर्निंग, व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द वैनिटी, जोर जोर से गाने लगे होते थे सेट पे. There were songs in the morning at 6 a.m., 7 a.m. just to keep the entire environment. वो जॉन है या लक्ष्य है, मतलब I don't know who is it, लेकिन आप गाड़ी में से निकलो और जो भी लोकेशन है जहाँ सेट है वहाँ गाने लगे होते थे स्पीकर्स पे, तो एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप दिन शुरू करते थे, चाहे वो सुबह के 6 बज रहे हैं. And it was just so amazing. This is the first time I actually saw it. नहीं, जॉन एज अ प्रोड्यूसर इज सो केयरिंग ऑफ द एक्टर्स. Yeah. शायद क्योंकि वो भी एक एक्टर है, तो he knows कि like what the actors need, how much time do they, if we're going over the hours, like okay ठीक है अभी कल भी shoot है, तो like let's cut here and resume tomorrow. He's very understanding of the actor, which is amazing. Having a producer who's also an actor in the film is great. Laksh तो taskmaster है. Laksh is a taskmaster, I have to say. Yeah. और ऐसे सुपर फिट लोग हों, मतलब आप लोग की ऐसी ज़बरदस्त सबकी पर्सनालिटी है, तो मतलब बाकी जो लोग होंगे वहाँ पर, चाहे वो डायरेक्शन में हों या प्रोडक्शन में, सबको ऐसा फील होता होगा कि हमें भी फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए.
वो तो उनसे पूछना पड़ेगा कि उनको ऐसा लगता था कि इनको निकालो यहाँ से, या ऐसा लगता था कि इनसे कुछ सीखो। उनको ये भी लग रहा हो सकता है कि यार ये लोग तो मतलब हमको ऐसा अपने बारे में बुरा फील करा रहे हैं, नहीं करना चाहिए इनके साथ। सो यू नेवर नो दैट, वील हैव टू आस्क देम। और लक्ष्य ने मेरे ख्याल से 2016 में इस आइडिया पे काम करना शुरू किया था विद जॉन। 6 साल लगभग लग गए। अब बड़े स्क्रीन पर जब ये आ रहा है, आप लोग को भी बीच में, क्योंकि 2 साल पिछला जो गया है बहुत ही ख़राब, सभी के लिए ख़राब रहा है पेंडेमिक का जो टाइम है, कभी ऐसा बीच में लगा कि फिल्म, क्योंकि बाकी सब कई बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को OTT पे भी लेकर आ रहे थे, कभी ऐसा लगा कि फिल्म अब OTT पे आ जाएगी या फिर लाना चाहिए? नॉट फॉर अटैक। हाँ, I think he I mean because of the scenario and third wave and ये I mean ये actually बहुत delays में थे, so they were thinking कि because we started shooting this pre-COVID. 2019 December I started. Yeah, I think started Jan 2020 you started. फिर COVID, फिर second wave, फिर third wave. So it is a big stress also on the producers, to keep a film for so long. And but I know that like all of us were like, nee. No, I think OTT पे नहीं, please, Yeah. not No, attack. I think John himself was ready, Yeah. being the producer, he was ready to take that risk कि Yes. इतना टाइम फिल्म रोक के रखी है, डेटेड होगी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ फ्यूचरिस्टिक फिल्म एंड ही वाज सो श्योर कि ये फिल्म एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इसका जो साउंड है, जो इसका विजुअल इफेक्ट्स है, जो आप इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे फिल्म में, वो आप अपने घर में नहीं एंजॉय कर सकते। ये हमने आपके लिए एक वर्ल्ड क्रिएट किया है और वो वर्ल्ड आप फिल्म थिएटर में ही एंजॉय कर पाओगे। जिस तरीके का एक्शन है, जिस तरीके का आप साईफाई, मतलब यहाँ पर VFX और बाकी चीज़ें देख रहे हैं, उसको एक कम बजट में, जितने बजट में इंडियन फिल्म्स बनती है, उसमें लाना भी एक चैलेंज है अपने आप में। आपको क्योंकि आप लोग फिल्म का एक इंटीग्रल पार्ट हुआ, इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, आपने कभी किस तरीके से देखा इसको कि ये इस बजट में ऐसी फिल्म निकल कर आ पाएगी कि नहीं, और फिर बीच में जैसा टाइम वो हुआ था? I think budget is not something that I think about क्योंकि उसका expertise जॉन के पास है। I think I just limit myself to मेरा काम क्या है। मेरा काम है डॉक्टर सबा अच्छे से प्ले करना, and I should come on set and give my 100% in that, and then give that intention कि फिल्म अच्छी बने और जो उसका rightly deserved है वो उसको मिले। बाकी ये सब सोचना तो I think But it's amazing though with the whatever budgets that we have available to us, what an amazing job Yeah. they still do, with the VFX and the action, and it's I think amazing what we're all able to manage comparatively to Hollywood, who have exorbitant budgets. Yeah. This is it's a really tough job to be able to manage that in a film. But I think they've done an amazing job. they've done an amazing job. और जब इतने रेव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, आप ऑडियंस देख रही है ट्रेलर को, गानों को, और उसको कंपेयर कर रहे हैं कि हॉलीवुड से भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है फिल्म, और वो जो एक्साइटमेंट है उनको, उनके मन में, उसको लेकर फिर आप लोग क्या सोचते हो? हम ये सोच रहे हैं कि आई होप वो एक्साइटमेंट उनकी फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा बढ़े, कि उन्हें लगे कि एक बार और देखते हैं, what was this action, what was happening. So we really hope that excitement continues. और सीक्वेंसेस भी हैं, मतलब आगे इसकी पार्ट 2 भी बनने वाला, पार्ट 1 के बारे में जी वो तो आप पार्ट 1 देखिए पहले, फिर Then we're hoping also for part 2. It has amazing potential for that. The super soldier concept, Universe, yeah. it has amazing potential. We are just hoping the audiences receive it and they're open to having something so unique and new, and so then we can continue with creating more of these unique concepts, and part 2 will come. ऑल्सो जिस तरीके से अभी साउथ इंडियन स्टार्स की फिल्में वर्क कर रही हैं, चाहे वो RRR हो, पुष्पा हो, अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि बॉलीवुड स्टार्स की फिल्में थोड़ा सा उनका बिजनेस वाइज वैसा नहीं चल पा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हो? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे इसमें अग्री नहीं करूँगी, सॉरी, बट आई जस्ट फील कि अब रिलीज़ क्या हुआ, आप मुझे बताओ। पिछली RRR रिलीज़ हुई तो वो चली, अच्छी फिल्म चलती है। ये बॉलीवुड और साउथ का कंपटीशन नहीं है। हाँ. इंडिया एक कंट्री है और इंडियन इमोशन एक है, और उससे पहले सूर्यवंशी भी चली है। एक्चुअली वो कश्मीर फाइल्स भी मैं हाँ, कश्मीर फाइल्स भी चली, तो हम लोग क्यों ऐसे डिवाइड एंड रूल वाले क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आंसर करना चाहते हैं? आई जस्ट फील अच्छी फिल्म है तो वो चलेगी,
वो एक यूनिवर्सल इमोशन है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पूरे देश के लोग उसे पसंद करते हैं, जैसे पुष्पा हो गई या RRR हो गई, और ख़राब फिल्में तो वो नहीं चलेगी। एंड आई थिंक ऑल्सो क्या मतलब क्या होता है कि अभी वी आर इन अ डिजिटल ईरा, तो थोड़ा और एक्सेस है। आई थिंक पहले देयर वाज अ डिवाइड, करेक्ट, कि नॉर्थ साउथ देयर वाज अ डिवाइड वेयर वी weren't maybe seeing. people didn't know. हाँ। It's not that उन्हें पता नहीं था। अगर आप जाके सेट मैक्स पे देखते तो रीमेक वाली एक फुल ऑडियंस है जो ये सारी फिल्में रीमेक की देखते थे, मतलब डब्ड फिल्में देखते थे। सो द पॉइंट इज आई थिंक टुडे बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, तो जस्ट हम वी आर मोर इन्फॉर्मेटिव, वी आर Yeah, मोर अवेयर aware. कि क्या क्या हो रहा है, and because of COVID the boundaries have sort of merged, which is great, and I think we should be appreciative that it's the best time for Indian cinema कि हर जगह के रीजनल इंडस्ट्रीज भी और नेशनल एज इन बॉलीवुड भी सब लोग देख रहे हैं। बेसिकली हम लोग फिल्में मेहनत करके बना रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। आई थिंक नथिंग्स बेटर देन दैट। She is the most lucky because she is in North and the South. I'm an South Indian. films and North. I'm an Indian. I'm a Fauji kid and I'm an Indian. और आने वाली आपकी जो फिल्में हैं, चाहे आपकी छतरी वाली हो, डॉक्टर जी हो, और आपके तो राम सेतु, किक 2 और सर्कस के लिए तो कॉम्प्लीमेंट मिलने भी शुरू हो गए अभी से। गोविंदा कहीं मैं पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे कि आने वाले जो ज़बरदस्त पेयरिंग है उसमें रणवीर और आपकी पेयरिंग बहुत कमाल होने वाली है। अरे वाह, I you know. know Ranveer is my favorite actor. Oh, he's just Yeah, he's amazing. just amazing. He's just amazing. आप दोनों के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, दोनों की जो लाइन ऑफ फिल्म्स हैं वो बहुत मस्त होने वाली है। We Thank you are so also much. excited कि 2 साल के 2022, बाद 2 साल के बाद finally Thank